मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और मैं सन बास्क ले रहा हूं। सूर्य की रोशनी में बहुत ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ये जैसे हवा, ऑक्सीजन, लाइफ वाइटल फोर्स होते हैं, उसी तरह सोलर रेडिएशन और एनर्जी भी लाइफ वाइटल फोर्स ही है। हमारे योग में 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और पांचों का मिश्रण है। ये जंगली वातावरण आप देख रहे हैं, तो हवा स्वच्छ मिल रही है। सूर्य की रोशनी हमारे रोम रोम में समा रहे हैं, इससे हमें ऊर्जा मिल रही है। इसीलिए मैं सन बास्क ले रहा हूँ। अब चिंता मत करिए, शरीर को कभी कभी सूर्य की रोशनी में तपाना चाहिए। तो बात कुछ काम की करेंगे। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मारतंड है। प्यारे दोस्तों, सूर्य सुबह सुबह पूरब दिशा में निकलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसीलिए रात दिन होते हैं। और धीरे धीरे पृथ्वी घूमती रहती है और सूर्य क्या होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आता है। उसको मारतंड बोलते हैं। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मारतंड है। अब देखिए, वो बीच जब 12 बजेंगे या कुछ इसके आसपास, जिसे हम दोपहरिया कहते हैं, सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है। वहीं से हम 0 गिनते हैं। तो सूर्य जिस तरह लालिमा लिए हुए पृथ्वी घूमने से धीरे धीरे हमारे सर के ऊपर आता है और फिर उसकी अवनति शुरू हो जाती है और वो प्रतीची में जाके समा जाता है। पश्चिम दिशा में वो डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये देख लो, जिंदगी यही है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, उतार चढ़ाव होता है, दिन रात होते हैं, गरीबी अमीरी आती है, अच्छे विचार बुरे विचार आते हैं। इसीलिए मनुष्य को योग विद्या के अनुसार अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। गीता में कृष्ण यही कहते हैं, बुद्धि को स्थिर रखो। बुद्धि विचलित होती है, चंचल है। योग सूत्र भी यही कहता है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। इसीलिए योग के अनुसार अपने बुद्धि को स्थिर रखो और कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता भी मत करो। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असध्या समभूत्वा समस्त योगस्त उच्यते। मीन्स एक ज्ञानी मनुपुरुष, योगी मतलब ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष की तरह आप जिंदगी में उतार चढ़ाव को झेलते हुए दुख सुख दोनों समकर जानी और मान अपमाना हरख शोक से रहे अतीता तिन गुरुमुख जाना। गुरुमुख यही गुरुवाणी है, यही ब्रह्म ज्ञान है, इसको जान लीजिए। तो उदास मत होइए। प्यारे दोस्तों, दुख सुख से मत घबराइए कुविचारों से, नकारात्मकता से, निगेटिव मेंटल एटीट्यूड से। हमेशा आशावादी सकारात्मक विचारों का प्रयोग करिए और सेवक बनने की कोशिश करिए। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी बनना है बनो, सेवा की भावना से करो। लेकिन तुम्हारी बुनियाद होना चाहिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, कीन सेंस ऑफ जस्टिस, गोइंग एक्स्ट्रा माइल, कोऑपरेशन, सिंपैथी। इन बुनियाद पर आप आगे बढ़िए और जीवन कला जरूर सीखिए। कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी कुछ हो, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब ज्ञान को समझोगे और जीवन में अमल करोगे। धन्यवाद करता हूँ।